तो अमेजॉन प्राइम वीडियो ने एक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक नया पोस्ट डाला है जिसमें कि हमारे गुड्डू पंडित ए अली फजल ये क्लेम करते हुए दिख रहे हैं कि मिर्ज़ापुर सीजन 3 से एक नया बोनस एपिसोड आने वाला है, वो भी इसी महीने। और उस एपिसोड में आई थिंक वो ये बताना चाह रहे कि इस एपिसोड में शायद मुन्ना भैया रिटर्न करेंगे। और बहुत जलवा है साले का, वापस आना चाह रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू रतन रिव्यूज। मैं भी उतना ही शॉक्ड हूँ जितना आप हो। सही में क्या मुन्ना भैया रिटर्न करने वाले हैं? जानते हैं इस वीडियो में। हिंदी फिल्म के हीरो हैं, जलवा है हमारा। पॉसिबिलिटी तो नहीं है बिकॉज मरते हुए दिखा दिया है, उनकी लाश को जलते हुए दिखा दिया। लेकिन अगर बात करें सीजन 3 की, तो सीजन 3 की इतनी कुछ हाइप रही नहीं बिकॉज ऑफ मुन्ना भैया। मुन्ना जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को मारने के बाद स्टोरी में वैसा कुछ दम था नहीं, मतलब स्टोरी थी। तो अगर मिर्ज़ापुर की टोटल यूएसपी की बात करें तो मिर्ज़ापुर वॉज ए टोटल बैड एस सीरीज। अगर सीरीज को देखें तो सीरीज में रहता क्या है? सीरीज में है फुहड़ता, मारधाड़ और पब्लिक से कनेक्शन। पब्लिक इस सीरीज को देखकर कनेक्ट कर पा रही है कि हाँ यूपी बिहार की है। लेकिन सीजन 3 में कुछ ज़्यादा ही दिमाग वाले कैरेक्टर्स दिखाए गए, कैरेक्टर्स जो कि पूरे सीरीज़ को अब एक शतरंज के गेम की तरह खेल रहे हैं एंड दे आर टेकिंग थिंग्स ऑन ए वेरी हाई लेवल। आई मीन पॉलिटिकली देख लो या फिर स्टैटिस्टिकली देख लो। जबकि पब्लिक को पसंद आता था मुन्ना जैसा कैरेक्टर जो कुछ सोचता नहीं था करने से पहले, एंड ही वॉज ऑफ द लिमिट्स, ऑफ द चार्ट्स कर देता था भाई। एंड ही वॉज आइकॉनिक बिकॉज एवरी पंच लाइन, जितने भी मीम्स बने मुन्ना के कैरेक्टर पे लेके, भोसड़ी के अमर है, चूतिया नहीं। या फिर मुन्ना ने जितने भी आइकॉनिक डायलॉग दिए सीजन 1 सीजन 2 में, तो कहीं ना कहीं पब्लिक उससे कनेक्ट कर पा रही थी। भोसड़ी वाले चाचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो मुन्ना भैया के कैरेक्टर को रिटर्न का हिंट्स तो दे ही दिया गया है। चर्चित लौंडा भी इन्वॉल्व है इसमें, हम ही उसे मौत की घाट उतारे थे, अर्थात डिलीट मारे थे। तो अगर बात करें थ्योरीज की, देन कैसे वो रिटर्न कर सकता है? एक थ्योरी ये हो सकती है दैट द होल त्रिपाठी फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ, वो लोग सब प्रिटेंड कर रहे थे कि मुन्ना डेड हो गया जब तक वो रिकवर ना कर जाए, या फिर कुछ डुप्लीकेट वाला सीन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एक थ्योरी ये भी थी कि हार्ट जिसके राइट या लेफ्ट में रहता है, वो थ्योरी भी थी। लेकिन देखते अब अगर हिंट दिया गया इतने आइकॉनिक कैरेक्टर के रिटर्न का, तो आई होप कि वो लोग इसे अच्छे से बनाए, ना कि सीजन 3 जैसा पूरा का पूरा स्लो था उस टाइप में ना बनाए। एंड आई होप कि उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया जाए। तो अगर उस प्रोमो वीडियो की बात करें तो उसमें हमें अली फजल यानी कि गुड्डू पंडित का जो कैरेक्टर है वो हमें अंडे के साथ दिखता है, और वो कहता है कि एक कैरेक्टर है जो मर गया बट रास नहीं आ रहा है पब्लिक को। और अगर आपने सीजन 1 देखी है तो आप सीजन 1 के अंडे वाले सीन से वाकिफ ही होंगे, मुन्ना भैया अंडे करा दीजिए 50। यहाँ पे अंडे तो फूटते ही हैं किसी के। जी भैया कर दे। और अगर सीजन 3 के एंड की बात करें तो इन दी एंड मुन्ना भैया की जो वाइफ रहती है वो पूरे के पूरे बाहुबली, सब बाहुबलियों को ख़त्म करवा देती है थ्रू कालीन भैया। तो उससे ये तो साफ होता है कि अब कोई बाहुबली बचा है नहीं। बट देख सकते हैं, हो सकता है कि मुन्ना अभी भी जिंदा हो और ये सब बस पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए किया गया हो, या फिर बाकी जितने भी बाहुबली हैं वो उसके जान के पीछे ना पड़ जाए इसलिए हो, बिकॉज टाइम तो चाहिए उसको रिकवर होने के लिए। अगर उसको जिंदा दिखाने वाले हैं देन आई थिंक इन्हीं थ्योरीज में से कुछ होगी, या तो उसका हार्ट लेफ्ट की जगह राइट पे होगा या फिर समथिंग लाइक दैट। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सीजन 3 तो डिसअपॉइंटमेंट थी ही फॉर द पब्लिक, नॉट फॉर मी, बिकॉज मुझे तो मज़ा आया था भाई, मुझे मज़ा आया था। लेकिन मेकर्स से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हर एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स को ऐसे मार दोगे तो फिर सीरीज़ का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इट्स अगर अभी देखें तो इट्स नाउ ओनली बिटवीन कालीन भैया और गुड्डू पंडित, और तो कोई अच्छा कैरेक्टर बचा नहीं है। शरद एट द एंड ऑफ सीजन 3 पब्लिक को पसंद आने लगा था, लेकिन अगर कोई चीज़ पब्लिक को पसंद आने लगे तो मेकर्स को नहीं पसंद आने लगती। आपने उसको भी पिलवा दिया।
तो देखते हैं इस प्रोमो जो भी बोनस अगर आने वाला है तो देखते हैं उसमें क्या लेकर आते हैं, तो उससे सीज़न 4 के हिंट्स भी मिल जाएंगे कुछ और।